नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। जब भी हम विटामिनों का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले विटामिन ए ही आता है। तो इस विटामिन ए का महत्व क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, ये हमारे शरीर में किन किन अंगों के लिए कार्य करता है और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, और यह विटामिन ई किन किन चीज़ों में, हमें वनस्पतियों में, फल फ्रूट वेजिटेबल्स में किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन ए के बारे में। साथियों, एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए कच्ची चीज़ों में विशेषतः प्राप्त होता है, मिलता है। आग पर जलाने से नष्ट हो जाता है। इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिए, ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब भी हम विटामिन ए को आग पर पकाते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। और आपको पता होगा कि विटामिन ए हमारी कच्ची हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो जब भी हम इसको पकाते हैं, हरी साग सब्जियों को, तो विटामिन ए नष्ट हो जाता है, हमें प्राप्त नहीं हो पाता। विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसीलिए वसा वाले पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे वृद्धि कारक विटामिन भी कहते हैं। वृद्धि कारक विटामिन का मतलब यह है कि यह हमारे ग्रोथ से संबंध रखता है। जो बच्चों के अंदर, जिन बच्चों के अंदर ग्रोथ नहीं होता, यानी ग्रोथ से रिलेटेड है विटामिन ए। अब जानते हैं विटामिन ए का शरीर के भीतर कार्य क्या है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आंखों को स्वस्थ रखने में विटामिन ए का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन ए हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा लेयर बनाता है स्किन के रूप में, यानी ये विटामिन ए हमारे त्वचा के लिए भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। इसी की वजह से हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा का आवरण बन जाता है और फिर हमें कोई भी छूत का रोग नहीं होता। यानी विटामिन ए हमें छूत के रोगों से बचाता है। विटामिन ए हमारे ग्रोथ में सहायक है, हमारे ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ को बढ़ाता है, मेंटेन रखता है, ग्रोथ में सहायक है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारा शारीरिक ग्रोथ रुक जाता है। मानसिक अपंगता यानी मंद बुद्धि का रोग हो जाता है। यदि विटामिन ए की कमी हो तो बच्चा या कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। विटामिन ए ज्ञान तंतुओं का पुनर्निर्माण करता है। मैंने बोला कि विटामिन ए ज्ञान तंतुओं का पुनर्निर्माण करता है, यानी जो माइंड में हमारे सेल्स हैं उनको सुरक्षित, स्वस्थ और पुनर्जीवित करने का कार्य करता है। यानी विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए रोग जिनमें गुणकारी है। अब हम जानेंगे कि वो रोग जिनमें विटामिन ए का उपयोग करना चाहिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। अगर नेत्र के रोगी हैं तो विटामिन ए का प्रयोग कीजिए, यानी विटामिन ए का सेवन करें। यदि आपका ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, यानी रक्त विकार है, खून की खराबी है, खून को शुद्ध करना है, तो विटामिन ए युक्त वाले पदार्थों को अधिक से अधिक सेवन करें। फेफड़े से यदि संबंधित कोई बीमारी है तो विटामिन ए का उसका उपयोग करें, क्योंकि विटामिन ए से फेफड़ों के रोगों में सहायक फायदा होता है। आमाशय से संबंधित कोई बीमारी है तो विटामिन ए उसके लिए बहुत ही आवश्यक। गुर्दे से, आंतों के रोगों में, दंत रोगों में, वृद्धि में, वजन की कमी यदि आपकी हो जाती है तो विटामिन ए
का उसमें उपयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। कान के रोग, कर्ण रोग यदि हैं, नाक के रोग यदि हैं, हृदय के रोग यदि हैं, छूत के यानी छूत के रोग यदि हैं, तो उसमें विटामिन ए का उपयोग हमेशा बहुत प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। हड्डियों के यदि रोग हैं, हड्डियों से संबंधित कोई विकार है, तो उसमें भी आप विटामिन ए का प्रयोग आप भरपूर मात्रा में करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। स्नायु संबंधित, नर्वस सिस्टम संबंधित यदि कोई दिक्कत है, नर्वस सिस्टम संबंधी कोई दिक्कत है, तो भी आप विटामिन ए का प्रयोग खूब कीजिए तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा और जल्दी उसका निदान होगा। अब हम बताते हैं आपको विटामिन ए किन किन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पाया तो लगभग काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। विटामिन ए रसदार मीठे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नारंगी, अनानास, आम, टमाटर, नींबू, नाशपाती, बेल, अमरूद, पका कटहल, अलूचा, इमली, कमरख, बेर, सेम, पपीता, केला, खजूर, आड़ू आदि चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक सबसे प्रचुर मात्रा के अलावा ये कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? पालक। पालक में विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। हरी धनिया, हरी धनिया में विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौलाई का साग, इसमें विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। शलजम की पत्तियां, शलजम की पत्तियों में सबसे अधिक, अगर हम ये कहें पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनमें विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो शलजम की पत्तियों में। शलजम की पत्तियों में विटामिन ए बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है। इस तरह, ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, किन किन का नाम लूं, सभी हरी चीजों में पाया जाता है विटामिन ए। एक बात फिर मैं दोबारा आपको बता दूं, जो सबसे पहले बताया था कि विटामिन ए को जब आग पर पकाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि विटामिन ए को आग पे मत पकाइए, यानी जब भी हम साग सब्जी, हरी सब्जियों को पकाते हैं कढ़ाई में डाल करके, तो बस हमें ये रहता है कि हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी विटामिन ए को अगर आपको सेवन करना है, उसका उपयोग करना है, तो जो कुछ भी खाइए, फल फ्रूट वेजिटेबल, वो कच्चा खाइए, तभी आपको विटामिन ए मिलेगा, नहीं तो विटामिन ए आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए मिनरल्स के बारे में या विटामिन के बारे में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।